हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीके का पार्ट। बिकॉज बहुत सारे वीडियो फूड और न्यूट्रिशन या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हो गए थे, लेकिन जो जीके वाला पार्ट है इसमें बहुत सारा कंटेंट बाकी है। सो हम इसको कवर करेंगे वन बाय वन। क्या क्या टॉपिक्स होते हैं मैंने पहले के वीडियोस में बताया होगा कि जो ये वाला पार्ट होता है इसमें जीके यानी कि जो करंट चल रही पॉलिसीज और स्कीम्स होती हैं वो आता है। इसके अलावा इसमें कुछ जनरल बायोलॉजी आता है। जनरल बायोलॉजी के वीडियोस मैंने कुछ फूड एंड न्यूट्रिशन में भी डाले हुए हैं। सेम वीडियो को मैं यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी, आप उसको पढ़ लेना, जिसमें कि रिप्रोडक्शन या फिर एंडोक्राइन सिस्टम वो सब है, और वीडियोस भी मैं बना दूंगी। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से पार्ट आते हैं? मैथ्स आता है, कुछ मैथ्स के वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में हैं, देख लेना आप। और रीजनिंग के वीडियो भी मैंने नहीं बनाए हैं, वो आगे मैं बना दूंगी एंड पोस्ट कर दूंगी। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एक और प्रॉब्लम है कि अगर मेरा वॉइस आपको बहुत स्लो आता है तो प्लीज़ ईयरफोन्स का यूज़ करें। प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स। बिकॉज क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे वॉइस सही से नहीं जा पाती, तो अगर आपको नहीं सुनाई देता तो ईयरफोन्स का यूज़ करना, जिससे कि वॉल्यूम को हाई कर लेना, जो भी मैं समझा रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाडो अभियान के बारे में, और भी आगे बहुत सारे अभियान हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला स्कीम है या पहला अभियान जो है लाडो अभियान, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया गया था? फरवरी 2013, 2013 फरवरी में स्टार्ट किया गया था इसको। और क्यों स्टार्ट किया था? ताकि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं इन सभी एक्टिविटीज को रोका जा सके। और क्या क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसको बड़े लेवल पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो जो भी डिफरेंट लेवल पर पीपल थे, लोग थे, उनका पार्टिसिपेशन। और जो भी सर्विस प्रोवाइडर में कौन आएगा? यानी कि जो लोग शादी में आते हैं या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो पेंटर्स होते हैं या फिर ब्यूटी पार्लर्स वगैरह वाले जो लोग होते हैं, उन सभी का या फिर बहुत बड़े लेवल पर लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो क्या क्या किया गया था? वॉल पेंटिंग्स बनाई गई थी जिससे में बोला गया था कि से नो टू चाइल्ड मैरिज, ये इलीगल होता है। अवेयरनेस रैली निकाली थी, रथ यात्रा, ओथ करवाई गई थी चाइल्ड मैरिज को स्टॉप कराने के लिए। गवर्नमेंट और रिलीजियस दोनों ही प्लेसेस पर जिंगल शॉर्ट स्लोगन टाइप के गाने होते हैं जिससे हम लोगों को बताते हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोको। देन डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज निकाली गई थी, स्ट्रीट प्लेज, होर्डिंग्स और एडवर्टाइजमेंट भी दिए गए थे न्यूज़पेपर में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। और जनरल पब्लिक में स्टॉप चाइल्ड मैरिज नाम से अवेयरनेस फैलाई गई थी। और कैंपेन भी किए गए थे इसको फैलाने के लिए और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कैंपेन में क्या क्या चीजें थी? चाइल्ड मैरिज लॉ फॉर गर्ल्स बिलो 18 एंड बॉयज बिलो 21 ईयर्स। नाउ अभी ये जो एक्ट था एक्चुअली चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो गर्ल्स हैं 18 साल से कम उन वो, और जो बॉयज हैं 21 ईयर से कम उनकी शादी को, इस एज से कम नीचे वालों को चाइल्ड मैरिज बोला जाएगा, तो उसको बंद किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा। नाउ ये लॉ चेंज हो गया और जो फीमेल्स के लिए लीगल मैरिज हो एज हो गई है वो हो गई है 21 ईयर्स, और मेल्स के लिए जो मैरिज एज है वो हो गई है 24 ईयर्स। ये अपडेट हुआ है तो इसको भी याद कर लेना। अब नाउ ये चेंज हुआ है। और ये जो स्कीम थी काफी सक्सेसफुल थी, जिसमें कि 2014 में इसको पीएम की तरफ से अवार्ड मिला था इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसके अलावा साथ के साथ फ्यूचर और आगे क्या इसमें सक्सेस देखी गई थी कि 2016 में इसको कैपम अवार्ड मिला था। कैपम अवार्ड क्या होता है? कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, की पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में उनके वेलफेयर के लिए और उनके इनोवेशन के लिए उन्हें अवार्ड मिला था इस ये जो लाडो बैंक का कैंपेन हुआ था उसमें। इसके अलावा और क्या क्या चीजें करी गई थी कि कैंपेन को फैलाया गया था, और स्टेट लेवल पर जो हरियाणा, त्रिपुरा, असम के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर फील्ड विजिट किए गए थे, और वहाँ पर भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था
कि एमपी का जो ये लाडो अभियान था काफी सक्सेसफुल था। और लाडो अभियान में जितने भी लोग थे, जैसे मैंने बताया था सर्विस प्रोवाइडर यानी कि रिलीजियस लीडर जो पुजारी होते हैं, या फिर जो मैरिज हॉल्स के ओनर हैं, बैंड वाले, केटरिंग वाले, ब्यूटी पार्लर, सैलून, पेंटिंग प्रेस, कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं जो कि एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान देते हैं, वो सभी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने से मना कर दिया था जहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज होगा। इसका जो स्लोगन था वो क्या था? चाइल्ड मैरिज इज अ क्राइम, वी सर्विस प्रोवाइडर अपोज चाइल्ड मैरिज, यानी कि चाइल्ड मैरिज जो है वो एक क्राइम है, हम इसके लिए वर्क नहीं करेंगे जहाँ पर चाइल्ड मैरिज होगा। इसके अलावा बच्चों के थ्रू इसको कैसे क्या कॉपरेशन था, कैसे उनका योगदान था, तो बच्चों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते थे इस कैंपेन के, जो कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जो लास्ट 2018 में इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी एमपी में, वो थी इशिता विश्वकर्मा। एंड ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि जब एनएफएचएस यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लिया गया था, तो 2012 में चाइल्ड मैरिज का जो रेट था वो 42% था एमपी में, बट जब 2015-16 में इसका डेटा लिया गया तो वो 12% डिक्रीज हो गए। जो न्यू रेट था वो 30% हो गया, यानी कि 12% का डिक्रीज आ गया था ओवरऑल चाइल्ड मैरिज के प्रेवलेंस में। नाउ अब जो न्यू डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो और भी ज़्यादा डिक्लाइन आ चुका है। राइट, सो ये सारी चीज़ें थी लाडो अभियान में। लाडो अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2013 फरवरी में। ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। किस लिए लॉन्च किया गया था? चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। ठीक है, उसमें कौन कौन से अवार्ड थे, पीएम अवार्ड, केपीएम अवार्ड, वो कब कब दिए गए, ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना क्या थी, क्या क्या बेनिफिट थे इसके? सबसे पहले हम देखेंगे ये लॉन्च कब हुई थी। तो अप्रैल 2007 में ये लॉन्च की गई थी। और इसके बेनिफिशियरी कौन कौन थे? जो भी लो इनकम ग्रुप के जो पेरेंट्स थे उनमें उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें ये था कि जो भी फीमेल्स हैं उनको रजिस्टर कराएंगे, और उनको रजिस्टर कराने के बाद कुछ मनी, कैश का हेल्प होगा, और क्या क्या होगा वो सब हम आगे बात करेंगे। और ये तो सिर्फ अगर लो इनकम ग्रुप्स हैं तो वन चाइल्ड के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, बट नाउ सेकेंड चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो फादर या मदर है फैमिली में, उन्होंने फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट किए होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग मेथड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें कि बहुत जो फेमस है वो है वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें कि आप पूरा पढ़ लेना कौन कौन से फैमिली प्लानिंग मेथड होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ कि जो ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में किया जाता है और वेसेक्टोमी मेल्स में करते हैं। उसमें किया क्या जाता है कि जो मेल और फीमेल की ट्यूब्स होती हैं उनको कट करके टाई कर दिया जाता है, जिससे कि वो कंसीव नहीं कर पाते, फर्दर उनके बेबीज नहीं होते। राइट, सो ये टेक्निक्स होती हैं। इसका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन कैसे कराना था? या तो खुद कर सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू, या फिर कैफे में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो पूरे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 1,18,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये एक स्टेट लेवल की पॉलिसी है, तो इसलिए ये सिर्फ एमपी में ही अवेलेबल है, किसी और स्टेट में अवेलेबल नहीं है। और इसमें किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा उसके बाद नेक्स्ट 5 सालों तक लक्ष्मी योजना निधि के अंडर 6,000 रुपीज़ पर ईयर आते रहेंगे, जो फीमेल के नाम से जो रजिस्ट्रेशन कराया उनके लिंक्ड बैंक अकाउंट में। जो उनका पेरेंट का बैंक अकाउंट होगा वो लिंक होगा, ऑब्वियसली इतनी छोटी एज में तो अकाउंट नहीं बनता। तो नेक्स्ट उसके बाद जब क्लास 6 में एडमिशन होगा बच्ची का, तो 2,000 रुपये मिलेंगे। क्लास 9 में एडमिशन होने पे 4,000 रुपये, क्लास 11 में एडमिशन होने पे 6,000 रुपीज़, क्लास 12 में एडमिशन होने पे अगेन 6,000 रुपीज़। तो ऐसे कर करके टोटल ये कुछ 18,000 रुपीज़ हो गए। और जो बाकी के बचे हुए 1,00,000 रुपए हैं वो 21 साल की उम्र कंप्लीट होने पर फीमेल को दिए जाएंगे। बट कंडीशन ये है कि फीमेल की मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर इससे पहले उसकी शादी करा दी गई है
तो उसको ये पैसे 1 लाख रुपीज का अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगा, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज को भी प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि अगर 21 ईयर तो उसकी शादी नहीं कराएंगे, जो कि 2006 में एक्ट बनाया गया था, तो चाइल्ड मैरिज को भी प्रोहिबिट कर दिया। और साथ ही साथ फीमेल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ हेल्प भी किया। सो ये दोनों ही मोटिव पे वर्क करता है, राइट। ओवरऑल वेलफेयर ऑफ फीमेल्स। नाउ इसके बाद हम एक और छोटा सा ये देखेंगे, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये है शौर्यदल। शौर्यदल किस लिए बनाया गया था? फीमेल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट और बनाने के लिए और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया था। और महिला सशक्तिकरण एट पंचायती राज लेवल पर कैसे फीमेल्स को एम्पावर करना है उन सब चीज़ों के लिए, और फीमेल्स को सोशल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए उनके और जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को प्रोहिबिट करने के लिए। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो आंगनवाड़ी लेवल पर ही किया जाता है। और इनके क्या क्या गोल्स होते हैं? जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हेल्थ फाइनेंशियल स्टेटस में, जो भी फीमेल्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। और अगर फीमेल का सही से डेवलपमेंट होगा, उनको प्रिवेंट और एम्पावर किया जाएगा, तो फैमिली और सोसाइटी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, राइट। शौर्य दल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता था? हर ग्रुप में 10 मेंबर्स होंगे, 5 मेल्स और 5 फीमेल्स। और क्या क्या उनके एक्शंस होते थे, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? तो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वॉइस रेज करनी होती थी और जस्टिस के लिए मांग करना, और कुछ ऐसे स्लोगन जैसे कि शौचालय नहीं तो शादी नहीं, जिससे कि फीमेल को उनकी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए। देन लालिमा अभियान इसमें लॉन्च किया गया था। लालिमा अभियान बेसिकली एनीमा प्रिवेंशन के लिए था, जो कि फीमेल्स को ही हेल्प करेगा, फीमेल की हेल्थ के लिए, उनके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। और क्या 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 कहते हैं इसमें? VHND यानी कि विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट किए जाते थे, जिसमें कि फीमेल्स को बताया जाता था कि उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, किस किस तरीके से उनका हेल्थ का मेंटेनेंस किया जाता है, और आंगनवाड़ी में उनके लिए क्या क्या अवेलेबल सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ें। और लालिमा अभियान में क्या क्या किया गया था? प्लांटेशन, होम बेस्ड गार्डनिंग प्रोग्राम्स और विलेज इवेंट्स, और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उन सभी का योगदान था, जिससे कि ओवरऑल ये जो अभियान है लालिमा अभियान, इसे पूरा सक्सेसफुल बनाया जा सके। और क्या क्या मोटिव थे? माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, अनीमिया प्रेवलेंस को कम करना है, विटामिन सी का कंजम्पशन प्रमोट करना है। ये सब चीजें करने से क्या इम्प्रूव होगा? हेल्थ इम्प्रूव होगा। अगर फीमेल की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो जो उसका बेबी होगा, चाइल्ड होगा, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, और चाइल्ड की हेल्थ इम्प्रूव होगी तो ओवरऑल जो फैमिली है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। और उस टाइम टोटल 51 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उन टोटल 51 डिस्ट्रिक्ट में 82,204 ग्रुप्स बनाए गए थे। इतने ग्रुप बनाए जा चुके हैं अभी। एंड इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था, जो कि जबलपुर में अलहताल में। इसका नाम है महात्मा गांधी स्टेट विलेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 313 ब्लॉक में अलग अलग जगह पर मॉनिटरिंग करते थे कि ये जो शौर्य दल का काम है वो सही से हो रहा है या नहीं। और हर ब्लॉक में 2 मास्टर ट्रेनर्स हुआ करते थे, यानी कि 313 ब्लॉक में कितने मास्टर ट्रेनर्स हुए? 626 टोटल मास्टर ट्रेनर्स हुआ करते थे, जो लोगों को बताएंगे कि कैसे उनको ये अभियान आगे बढ़ाना है, कैसे वॉइस रेज करनी है, और कैसे फीमेल और ओवरऑल फैमिली के हेल्थ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव लेने चाहिए। अगर हम बात करें सेक्टर लेवल पर, तो सेक्टर लेवल पर क्या होता था? शौर्य दल मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन डे का अलॉटमेंट किया जाता था, जिसमें कि वो जाकर देखते थे कि जो भी ये शौर्य दल के लोग हैं या जो सर्विसेज हैं वो सही से प्रोवाइड हो रही है नहीं, सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं। ये बेसिकली मॉनिटरिंग का यही मोटिव होता है कि चेक किया जाए कि जो पॉलिसी लॉन्च की है या जो काम स्टार्ट किया गया है वो सही से हो रहा है या नहीं। सो अभी के लिए हम इतनी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं और स्कीम्स ऐड करती रहूँगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसा नया नया कंटेंट लाती रहूँ और आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। So that's all for today. Bye bye. Take care. Happy learning.